ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिससे कि आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सब का निवारण हो सकता है। अब कई बार लोग बोलते हैं, पंडित जी जब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप अपने लिए क्यों करते हैं? मैं किसी प्रकार से कोई गरीब नहीं हूँ, न मैं अमीर हूँ। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। तो अगर कोई बात किसी को बतलाई जाए तो आज का मनुष्य ये कहता है कि आप इस बात को अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं। अब मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ या नहीं करता हूँ इस विषय में तो मैं आपको क्या जानकारी दूँ, लेकिन समस्त संसार के लोगों को मैं एक ही ज्ञान दे रहा हूँ और वो ज्ञान ये है कि आपको भगवान की प्राप्ति किस प्रकार होगी। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है और इस प्रयोग को आप करके देखिएगा, आपको प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी और आपके जितने कार्य रुके हुए हैं जीवन में वो सारे कार्य संपूर्ण होंगे। अब इसमें करना क्या है, ये कार्य संपन्न होगा कैसे? आप किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी हो, वो केवल एक ही बात का स्मरण करे। उनको क्या चाहिए कि वह रोज प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करे। अब प्रभु का स्मरण करे कैसे? कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता है मेरे को टाइम नहीं मिलता, कोई कहता है जी मेरी ड्यूटी ऐसी होगी। कोई, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। आप के पास में सुबह उठ के नहा धो के जब आपको समय मिलता है, केवल मात्र एक माला अपने जिस इष्ट को आप याद करते हो या जिस इष्ट का नाम आप लेते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके देवता, कुल देवता, घर के देवता, उनकी एक माला आप पहले दिन जप करेंगे, उनका नाम लेके 108 बार। और फिर दूसरे दिन आप 2 माला करेंगे, तीसरे दिन आप 3 माला करेंगे, चौथे दिन आप 4 माला करेंगे। इस तरह प्रत्येक दिन आपका ये माला बढ़ती चली जाएगी। अगर हम पहले दिन ही आपसे बोलें कि आप 1 घंटा माला जाप कीजिए, आप बोलेंगे पंडित जी आप बैठे रहो अपने घर, हमारे बस की तो ये है नहीं। अब सिद्धियां भी सबको चाहिए और जप करना भी आदमी नहीं चाहता है, तो प्रभु की प्राप्ति होगी कैसे? ये तो बड़ा गंभीर विषय है। तो इस बात को स्मरण करते अगर आप पहले दिन 1 माला करेंगे, दूसरे दिन 2 करेंगे, तीसरे दिन 3 करेंगे, तो आपको इस बात का महसूस ही नहीं होगा कि एक समय के बाद आप 1 घंटे तक अगर आप माला का जाप करेंगे तो आप इस कलयुग में स्वयं में एक दिव्य पुरुष बन जाएंगे। ये मैं आपको अपने मुखार बिंदु से बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें आपने एक दिन करा, एक दिन छोड़ा, एक दिन करा, एक दिन छोड़ा, ऐसे मत कीजिएगा। अगर आपको अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त करनी है, अपने जीवन में आनंद की विभूति लेनी है और अपने जीवन को हर्षमय बनाना है, तो आप इस कार्य को करके देखिए।
लेकिन शुरू में प्रथम दिन में आपने एक ही माला जपनी है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4। तो आने वाले समय में आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि आपने प्रभु का ध्यान इतने समय तक कर दिया है। और जहाँ आपका 1 घंटा पूरा हो जाता है ध्यान में, उसके बाद उससे अधिक इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप कबीरदास, रैदास जैसे एक महान दिव्य, गौतम बुद्ध जैसे महान दिव्य व्यक्ति बन जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और अगर आपको इस बात पे किसी प्रकार का संशय हो तो आप इसको आजमा के देख सकते हैं। लेकिन आपको केवल एक ही प्रभु का नाम लेना है जिसको आप मानते हैं। रोज बदल बदल के प्रभु का नाम नहीं लेना है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर जो है विश्राम दूंगा और आशा करता हूँ कि आपको प्रभु के ध्यान में किस प्रकार लीन रहना है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको प्रकाश डाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।